परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आप ही मेरे प्यारी खुदा परमेश्वर है प्रभु जी। आज के सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, कितने भाई जो सुबह से लेके पिता शाम तक प्रभु उन्हें संभाला है, उनके कामों में, उनके रोजगारी में, उनके पन्नी मजदूरी में प्रभु उनको सबको संभाला है। यदि जिस किसी भाई काम के तलाश में है, बोझ में है, यदि उनकी प्रार्थना उस खुदा तक नहीं पहुंच पाया है, सच्चे ईश्वर को खोज में है और वो खुदा से अवसर नहीं दे पाया है, यदि उन प्रार्थना नहीं कर पाया है, यदि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो खुदा मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ बेटा बेटियों के लिए, ताकि उन तक भी हमारे प्रार्थना पहुँचे। उन परिवार सोच में है कि सच्चा ईश्वर कहाँ है, कैसा है, संसार में खोजते लेकिन नहीं मिल पाता है। आज हमारी प्रार्थना उन भाइयों तक पहुँचे, उन जरूर हमारी प्रार्थना को सुने, उनके परिवारों को तो शांति दे। पैसे, तंगी, कर्जों, बीमारी, काज से, गरीबी से प्रभु ने मुक्त कर, उन्हें चंगा कर। मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा, ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु एक प्रभावशाली हो, उनकी आत्मा में एक प्रभावशाली हो। वो शारीरिक संबंध नहीं प्रभु, लेकिन आत्मिक संबंध में बढ़ेंगे तो सच में तू उनसे होकर तू बोल और बातचीत करता है। आपने कहा है प्रभु, चाहे तुम्हें मैं अगुवाई करूंगा, लाखों और भीड़ों के बीच में तू खड़ा होगा, तू निडर रहना, मैं तुम्हारे अंदर से बोल और बातचीत करूंगा। आप सच में तुम बोल पाओगे। आपने कहा जैसे मूसा नबी आने वाले साल में उसने इस्राएलियों से, उसने जब मिस्र देश से उसे जब निकाला, जब उस बीच जो लाल समुद्र के पार में जब जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मूसा उस जगह ने प्रार्थना किया और उस खुदा से कहा तो समुद्र में सीधे रास्ता बनाया। मेरे खुदा आज सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उन परिवार के लिए एक सीधा रास्ता निकालिए, ताकि आपको वो धन्यवाद दे सके। मूसा बोल रहा था कि प्रभु मैं तो इतना लाखों भीड़ों के बीच में बोलने की योग्य भी नहीं मुझे, लेकिन आपने उन्हें उनके अंदर होकर तूने बोल और बातचीत किया। वो इतने प्रचार करने की योग्य भी नहीं था, एक वचन पढ़ने की योग्य भी नहीं था, एक डर में था, भय में था, निराश में था, दुखी में था, लेकिन आपने उस बीच में प्रभु जी तू अनपढ़ को भी खड़ा कर देता है प्रभु। उस पहले के जमाना में लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन सब परमेश्वर आपने उन्हें ऊंचाया मेरे खुदा, आपने बढ़ाया मेरे खुदा। उसी प्रकार अभी भी बहुत से लोग हैं प्रभु, आपको जानते हैं, उनको दुआओं को तू कबूल करता है, उनके विश्वास को तू जानता है। खाली विश्वास से आशा भरोसा उस खुदा पर है, उसे सच में परमेश्वर बढ़ा लेता है, उसे ऊंचा लेता है, क्योंकि उस समस्याओं से, दरिद्रों से, पापों से, कर्जों से, भाईचारे से, प्रेम से, भलाइयों से, नम्रता से, सच में जो प्रेम की भावना में, आत्मा के भाव में आता है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सच में प्रभु जो शारीरिक जो बात आता है प्रभु जी, गाली गोल दुनिया भर के ऐसे कड़वी बात है, वो जो शारीरिक संबंध में आता है मेरे खुदा, मुझे एक आत्मिक बातें दे मेरे खुदा, ताकि आत्मा के बारे में मैं समझ सकूं प्रभु जी। वो आत्मा एक प्रेम और भलाई, करुणा, निधान वो लाता है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु, और विशेष करके प्रभु उन प्रियों के लिए, उन भाइयों के लिए पिता, जो परमेश्वर के महिमा में लीन रहते हैं प्रतिदिन, परमेश्वर एक बोझ सहकर भी प्रभु उन्हें चले हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी बात और बरकत आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। उन बेटा बेटियों के लिए प्रभु जी, आने वाले दिन में प्रभु जी उनके द्वारा ऐसे बड़े बड़े गवाहियाँ हो ना पाए, लोग जान ना पाए, लोग कम से कम दूर ही से जान ना पाए खुदा की महिमा में बढ़ने वालों को। सच में प्रभु शैतान समझ जाता है, जान जाता है कि व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का काम शामत है, इसलिए वो लोग जो देख कर उन्हें जलने लगते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें कई प्रकार के बुराइयाँ आरोप करते जाते हैं मेरे खुदा। जब 2000 साल यीशु मसीह ने जब क्रूस पर उसे मारा गया, जितनी भी उसके 12 चेले थे वो ऐसे नहीं मारा गया, सबको अलग अलग प्रकार से टेक्निक से उन्हें मारा गया। एक भी व्यक्ति अपने मुंह से नहीं मरा, लेकिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से उन पर उपद्रव किया गया मेरे खुदा। जब पवित्र शास्त्री को देखने से कुछ और समझ में आता है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे किसी योग्य किसी कार्य के लिए तूने खड़ा किया है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा होना, आत्मा भी हमारे द्वारा बचाया जाए प्रभु, ताकि हमारी गवाही उन तक पहुँच सके मेरे खुदा। सारी बरकत शक्ति प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।